दिनों से इनकी पूरी टीम, जिसमें हमारे जोगिंदर नगर के एमएलए प्रकाश राणा जी, भरमौर के एमएलए डॉक्टर जनक जी, शिमला के एमएलए, कांगड़ा के एमएलए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ, अपने विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। मंच पर विराजमान भारत माता की, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, विभाग गुप्ता जी, हमारे हिमाचल से आए हमारे बड़े भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमान सत शर्मा जी, जो इस जम्मू कश्मीर के पूर्व कैबिनेट मंत्री, विभाग गुप्ता जी, जो इस राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है, और उनके साथ बैठे हुए सारे स्टेट पे सारे सम्मानित मन, इस पार्टी के वोटर सपोर्ट। रेडी शेडी है ना, ये वो अंदर आगे वो इस वक्त तैयार और ऑफिस में जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज जो है वो ठीक सबकी है वो यहाँ पे दाखिल करेंगे इस वक्त। और ये बात ना उधर ही पीछे रखो। जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी उनको राजौरी असेंबली हल्का से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मैंडेट जो है वो बीजेपी की जानिब से मिला है, और उसके बाहर जो है वो पहुंच ट्रैक्टर को नीचे करा लेंगे अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राजौरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतने के लिए जिम्मेवारी मुझे दी है। कमल का फूल हमारा चुनाव निशान है, कमल का फूल ही चुनाव लड़ रहा है। मैं एक निमित्त मात्र, हम सब ने मिलकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, और उसी के नाते यहाँ पर रहने वाले हमारे गुज्जर बकरवाल समाज के साथ उन्होंने इंसाफ किया। उनको इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो बैन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया था, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को उन्होंने हटाया। यहाँ पर रहने वाले पहाड़ी कबीले के लोग जिनको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 वर्ष उनके साथ बेइंसाफ़ी की, पॉलिटिकल क्रिमिनल इनजस्टिस किया और वोट बैंक बना के रखा, उनको एसटी का दर्जा दिया। यहाँ पर रहने वाले ओबीसी समाज को 8% रिजर्वेशन दी, और उसके साथ साथ लोकल बॉडीज़ और पंचायतों में पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है। ये सारे समाज राजौरी में रहते हैं, राजौरी पुंछ में रहते हैं। मेरा आज इतना ही कहना है। पार्टी ने मुझे
MLC जब बनाया उस दौर के अंदर भी मैंने प्रयास किया कि राजौरी के अंदर काम करूं। पहाड़ी कबीले को लेकर भी लड़ाई लड़ी, गुज्जर बकरवाल समाज के साथ हो रही बेइंसाफियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, और यहाँ पर जितना 4 वर्षों में मैं इस राजौरी में काम कर सकता था डेवलपमेंट का, वो मैंने किया। और उसके साथ साथ एक उदाहरण ऐसा राजौरी में आया, एक ऐसे नेता के रूप में कि कभी भी 24/7 जो है लोगों के बीच में है, जनता के बीच में है, जनता का सेवक है। मैं आपके माध्यम से आज राजौरी को ये जरूर कहना चाहूँगा, राजौरी में रहने वाले मेरे बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरे युवा, कि मैं आपसे हूँ, आपके बीच में से हूँ। आपने मुझे बतौर MLC देखा है, मुझे आजमाया हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 25 तारीख को जो हमने मतदान करना है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाकर अपने मत का जो है वो दान करें। भारतीय जनता पार्टी राजौरी पुंछ में इतिहास रचने जा रही है। 8 विधानसभा में से कम 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बड़े बड़े दिग्गज नेता दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नीतियों से खुश होकर वो उन्होंने जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उनके मैंडेट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो डेवलपमेंट हुई, जो पीस प्रोग्रेस हुआ, शांति आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती है। साथियों, मैं सिर्फ आपसे 3-4 बातें पूछना चाहता हूं कि 370 भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा, मिलिटेंसी की कमर तोड़ी कि नहीं तोड़ी, आज जम्मू कश्मीर आराम की जिंदगी जी रहा कि नहीं जी रहा, हमें 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड मिला कि नहीं मिला, हमें मुफ्त में शौचालय मिला कि नहीं मिला, हमें मुफ्त में घर मिला कि नहीं मिला, हमें मुफ्त में राशन मिला कि नहीं मिला। विवाद ने 4 साल MLC रहने के बाद आप लोगों के काम किए कि नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी आपके सुख दुख में खड़ी होती है कि नहीं होती है। इसलिए साथियों, अगर सारी बातें ठीक है तो 25 तारीख को आप अपने